जिस तरह से मोदी सरकार का जब से गठन हुआ है देश में, जब से सत्ता में आए हैं, लगातार संविधान का खिलाफ में संविधान का जो संविधान है उसको तोड़ने का काम कर रहे हैं। जितना संविधान में कानून बनाया गया उसको हल्का करने का काम किया जा रहा है, छेड़छाड़ करने का काम किया जा रहा है। साथ ही देश का जो भारत सरकार के गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, उनके द्वारा भरी सदन में हमारे संविधान रचयिता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के शब्द का प्रयोग कहते हैं कि अम्बेडकर अम्बेडकर क्यों भगवान के नाम लिया जाए। तो हमारा कहने का मतलब है कि भगवान से कम हमारे बाबा साहब नहीं है। जिन्होंने देश का संविधान बनाने का काम किया वो भगवान ही है। भले भाजपा को इस बात का एहसास नहीं है कि संविधान विरोधी सरकार है, देश विरोधी सरकार है, जनता के खिलाफ की सरकार है, जनता विरोधी सरकार है। यह सरकार संविधान मानने वाली सरकार नहीं है। इसी के खिलाफ में आज हम लोगों ने झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय केशव महतो कमलेश जी के आदेश पर पूरा कोडरमा जिला कांग्रेस कमेटी के सभी पदाधिकारियों ने उपस्थित होकर झुमरी तिलैया के झंडा चौक पर केंद्रीय मंत्री अमित शाह का पुतला दहन करने का काम किए हैं। और हम लोग मांग करते हैं देश के प्रधानमंत्री से कि प्रधानमंत्री जी, आपके यहाँ ऐसे भ्रष्ट मंत्री हैं जिन्होंने संविधान के प्रति जानते नहीं है, जागरूक नहीं है, संविधान का अवहेलना कर रहे हैं। ऐसे गृह मंत्री को अविलंब इस्तीफा और बर्खास्त करना चाहिए। हम मांग कर रहे हैं कि ऐसे इस्तीफा दें। और देश के सब गद्दार नेता हैं, संविधान के प्रति जो इस तरह की बात करते हैं, इन्हें हम गद्दार नेता कहते हैं। देश के हित की बात नहीं करके, संविधान के हित की बात नहीं करके, जनता के हित की बात नहीं करके इन्होंने इस तरह से एक हमारे संविधान रचयिता बाबा साहब के प्रति अभद्र भाषा का प्रयोग अमित शाह के द्वारा किया गया है, इसका हम घोर निंदा करते हैं। आपको भली भांति पता होगा कि हमारा देश संविधान और विज्ञान से चलता है। यहाँ पाखंडवाद से नहीं चलता है, धर्म से नहीं चलता है। जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ, सारे समुदाय के धर्मों को शून्य कर दिया गया कि हमारा संविधान से हमारा देश चलेगा। संविधान हमें समानता का अधिकार देता है, शिक्षा का अधिकार देता है, न्याय का अधिकार देता है। मैं तो ये कहता हूँ कि संविधान हमें पानी पीने का अधिकार देता है। और आज भरी सदन में आप देखे होंगे अमित शाह जो हमारे देश के गृह मंत्री हैं, उनको कम से कम ये आभास होनी चाहिए 95 दिन गुजरात सरकार उनको जेल में रखा और जेल में उनको तड़ीपार का उपाधि दी, उसको देश में रहने लायक नहीं छोड़ा। और संविधान का आप समझिए, संविधान के तहत उनको आज गृह मंत्री बने हुए हैं। नरेंद्र मोदी अपने आप को कहता है मैं चाय बेचने वाला का बेटा हूं, तो संविधान उन्हें एक ऐसा अधिकार दिया कि चाय बेचने वाला बेटा भी प्रधानमंत्री बन के बैठा हुआ है। उनको तो शर्म होनी चाहिए और नैतिकता के आधार पर गृह मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। है कि इस देश को अगर जो बनाया है कांग्रेस ने बनाया है, यहाँ सुन तक नहीं बनता था, लेकिन इस देश का निर्माण कांग्रेस ने किया है। और संविधान को लागू भी हमारे, देखिए सरकार जो भी हो, अगर संविधान लागू करने के लिए उसकी नीयत साफ नहीं हो, संविधान कितना भी अच्छा बनाइएगा ये कोई काम का नहीं। लेकिन कांग्रेस ने संविधान को बनाया और संविधान से पूरे देश को चलाने का काम कर रही है। रचयिता थे और उन्हीं का संविधान आज पूरे देश में लागू है और सभी को सम्मान करना चाहिए। आज सदन के अंदर विवादित बयान गृह मंत्रालय मंत्री जी के द्वारा ये हम लोग इनको निंदा करते हैं। ऐसे लोकतंत्र पर जो है ये आरोप कांग्रेस पर लगा के और देश को एक अलग संविधान के खतरे में डालने के लिए प्रयास कर रहे हैं, संविधान को छेड़छाड़ करने के लिए प्रयास किए जा रहा है। इसमें हम लोग कांग्रेस कोडरमा जिला के ओर से हम लोग इसके लिए आज पुतला दहन किए हैं। आगे भी जो केंद्र सरकार का हम लोग का विरोध में काम करना होगा, हम लोग पूरे जिला इसका पर लागू रहेंगे। लोग पूरे भारत में आज दलित पिछड़े सारे समाज के लोग जो है आज बहुत आहत हैं, क्योंकि अमित शाह के द्वारा जो कि भारत के गृह मंत्री हैं और बाबा साहब का अपमान किया। उन्होंने कहा है कि अम्बेडकर एक फैशन है। अगर भगवान का नाम लिया जाए तो 7 पुरखों तक उसका ऐसा स्वर्ग मिलेगा। ये हमारे बाबा साहब का अपमान हुआ और ये पूरा देश आज इस बयान से सारे दुखी हैं और दलित पिछड़े सारे समाज के लोग जो हैं इस
बहुत आहत हुई है। हमारे बाबा साहब हम जो है तो अमित शाह जो गृह मंत्री है वो माफी मांगेंगे देश से, क्या लगता है? हमें तो नहीं लगता कि वो माफी मांगे, चाहे कि वो लोग माफी के लायक भी नहीं है, उनको तो इस्तीफा देना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी को कम से कम अपने नैतिकता अगर बाबा साहब को मानते हैं तो उनको अमित शाह से इस्तीफा लेना चाहिए था।